लड़की को घर में एक विदेशी मकड़ी मिलती है और वह उसे रख लेती है, इस बात से अनजान कि यह उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। धन्यवाद। समाचार रिपोर्ट में बताया गया है कि पृथ्वी के पास से गुजर रहे क्षुद्र ग्रहों के समूह के कारण एक शक्तिशाली बर्फीला तूफान आया है। इस बीच हेल्गा नामक एक वृद्ध महिला टीवी के सामने बैठकर बुनाई कर रही है। अचानक वेंटिलेशन सिस्टम से की अजीब आवाज उसे डरा देती है। उसे लगता है कि यह चूहे हैं और वह कीट नियंत्रण वाले को बुलाती है। फ्रैंक, वह कहता है कि हेल्गा ने उसे पहले कॉल किया था और पूछता है कि क्या उसके पास तोता है, लेकिन वह कहती है कि उसके पास कोई पालतू जानवर नहीं है। ये स्पष्ट है कि हेल्गा किसी प्रकार की स्मृति लोप से जूझ रही है, क्योंकि जब फ्रैंक आता है तो वह उसे पहचान नहीं पाती है या याद नहीं कर पाती कि वह वहां क्यों है। फ्रैंक उसे याद दिलाता है कि उसने वेंटिलेशन सिस्टम में शोर के बारे में उसे बुलाया था, लेकिन हेल्गा जोर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही वह यह कहती है, कुछ फिर से एयर डक्ट से गुजर जाता है और फ्रैंक समझ जाता है कि यह चूहे नहीं है। हक्का बक्का हेल्गा ने फ्रैंक को अपने अपार्टमेंट में आने दिया और वह शोर का स्रोत खोजने लगा। जल्द ही जब एक्सटर्मिनेटर वेंट के पास फर्श पर लाल धारियां देखता है, वह सावधानी से अंदर झांकता है और एक मुश्किल से जीवित व्यक्ति को दर्द में तड़पते हुए पाता है। अचानक एक प्राणी फ्रैंक के पास आ जाता है और वह डर के मारे चीख उठा। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्राणी उसे पकड़ लेता है और उसे वेंटिलेशन सिस्टम में खींच लेता है। जैसे ही फ्रैंक दृष्टि से गायब हो जाता है, हेल्गा सब कुछ भूल जाती है और शांति से अपनी बुनाई में वापस लौट जाती है। हालांकि वेंट से आने वाली आवाज फिर से उसे परेशान करने लगती है और वह फिर से एक्सटर्मिनेटर को फोन करने के लिए उठाती है। 4 दिन पहले एक छोटा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकराता है। यह एक डॉल हाउस के अंदर गिरता है, लेकिन यह पता चलता है कि वह बिल्कुल भी क्षुद्र ग्रह नहीं है। इसके बजाय यह एक रहस्यमय चमचमाता अंडा है और उतरने के कुछ ही क्षण बाद एक मकड़ी उससे बाहर आती है। वही था। इस बीच चार्लोट वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए कमरे में प्रवेश करती है। वह गुड़िया घर के कांच में छेद का मुआयना करती है और अचानक वही मकड़ी उसके हाथ पर रेंगती हुई दिखाई देती है। तभी चार्लोट गलियारे में कदमों की आवाज सुनती है। जल्दी से वह मकड़ी को माचिस की डिब्बी में छिपा लेती है और उसे लेकर हवा के पाइप में वापस चली जाती है। कुछ क्षण बाद उसका चचेरा भाई हंटर कमरे में प्रवेश करता है और टूटी हुई खिड़की को देखता है। मानते हुए कि इसके लिए शार्लेट जिम्मेदार है, वह चिढ़कर अपने सौतेले पिता से उस लड़की की शिकायत करता है, एथन को, यह कहते हुए कि वह कांच को बदल दे, क्योंकि वह उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग का सुपरिंटेंडेंट के रूप में काम करता है। जल्दी ही शार्लोट अपने कमरे में लौटती है और मकड़ी को एक जार में रख देती है। कुछ पलों बाद एथन आता है और पूछता है कि क्या वह हंटेर के कमरे में गई थी। शार्लोट मना कर देती है, लेकिन एथन को लगता है कि वह झूठ बोल रही है और उसे कहता है कि फिर से हंटेर के पास न जाए। जबकि एथन, जो एक कॉमिक बुक कलाकार के रूप में चांदनी नौकरी करता है, एक काम की कॉल ले रहा है। शार्लेट अपने नए पालतू का नाम स्टिंग रखती है और इसकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। जल्दी ही उसकी माँ हीदर उसे बाधित करती है और शार्लेट से अपने छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए कहती है। लियाम, जबकि वह दूसरे कमरे में काम करती है। शार्लेट अनिच्छा से सहमत हो जाती है और ड्राइंग शुरू करती है। बीच बीच में लियाम की ओर देखती रहती है। कुछ देर बाद वह मेज पर एक कॉकरोच देखती है और उसे उठा लेती है। अचानक स्टिंग एक अजीब आवाज करता है और शार्लोट को एहसास होता है कि मकड़ी भूखी है। वह कॉकरोच को जार में छोड़ देती है और बस एक पल के लिए ध्यान भटका लेती है। इतना समय कि स्टिंग उसे जाले में लपेट लेता है। इस बीच एथन उनके नीचे वाले पड़ोसी मारिया के लिए पाइप ठीक कर रहा है, जब अचानक एक तिलचट्टा उसके चेहरे पर गिर जाता है। वह घबराहट में उछल पड़ता है और मारिया ध्यान देती है कि घर वास्तव में तिलचट्टों से भरा हुआ है। उनकी बातचीत को एरन के अपार्टमेंट से बच्चे के रोने की आवाज से बाधित किया जाता है और मारिया उसे अपने घर वापस जाने का आग्रह करती है। उसी समय चार्लोट एक और कॉकरोच पकड़ती है और उसे स्टिंग को खिलाती है, देखने के लिए कि कैसे मकड़ी जल्दी से उसे अपने जाले में लपेट लेती है। ईथन घर लौटता है और दरवाजे पर हीथर उसे लियाम थमाकर अपनी माँ के अपार्टमेंट की ओर जल्दी से चली जाती है। हीथर जब पहुंचती है तो वह हेल्गा और हंटर को एक पुरानी काले और सफेद फिल्म एक साथ देखते हुए पाती है। अपनी माँ को सुलाने के बाद हेल्गा भ्रमित बताती हैं कि उन्होंने चार्लोट के लिए एक स्वेटर बुना है और कहती हैं कि वह एक दिन अपनी बेटी से मिलवाएंगी, ये जाने बिना कि वह पहले से ही हीथर से बात कर रही हैं। हीथर धीरे से उन्हें आश्वस्त करती हैं।
अपने अपार्टमेंट में वापस एथन और शार्लेट अपने चलते कॉमिक बुक प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए बैठते हैं। एथन उत्साह से बताता है कि नवीनतम प्रिंट रन बढ़ाकर 45,000 प्रतियां कर दिया गया है, जो उनकी बढ़ती सफलता का स्पष्ट संकेत है। चार्लोट, जो कहानियों के पीछे की रचनात्मक मस्तिष्क है, अपने पिता पर आधारित एक पात्र में बदलाव का सुझाव देती है, आंखें जोड़कर उसे अधिक भावनात्मक गहराई देने के लिए। हीदर उनकी रचनात्मक बातचीत को चुपचाप प्रशंसा के साथ देखती है, इससे पहले कि चार्लोट को रात के खाने के लिए मेज लगाने में मदद करने के लिए कहें। उस शाम बाद में एथन उनके प्रोजेक्ट को फिर से देखता है और चार्लोट द्वारा जोड़ी गई आंखों को पात्र से मिटा देता है। द्वंद्व महसूस करते हुए वह उसके कमरे में उसे देखने का फैसला करता है। वहां वह उसके स्टिंग के स्केच देखता है और उसकी कलात्मक प्रतिभा की प्रशंसा करता है। हालांकि शार्लेट उसकी पहले की सलाह के प्रति उसकी झिझक को भांप लेती है और कहती है कि वह समझती है, लेकिन उससे अनुरोध करती है कि अब और नाटक न करे। जब सब घर में सो रहे होते हैं, स्टिंग, जो अब काफी बड़ा हो गया है, चुपचाप जार से बाहर निकलता है और वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से बिना आवाज के चलता है। यह प्राणी जल्द ही हेल्गा और हंटर के अपार्टमेंट में दाखिल हो जाता है। मंद रोशनी में उनका तोता बड़े मकड़ी को देखता है और एक जोरदार चीख निकालता है। अगले सुबह नाश्ते पर शार्लोट मकड़ियों के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य साझा करती है, लेकिन उसके माता पिता काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वे सचमुच ध्यान नहीं दे पाते। तैयार होकर वह अपने कमरे के लिए निकल जाती है और हीथरलियम को एथन के पास वापस देती है, हालांकि उसे भी काम करना है। अचानक उनके शांति को हंटर की भयंकर चीख तोड़ देती है जब वह तोते के अवशेष, उसका नंगा शव देखती है। एप्पल बाइबल खोलें। हे भगवान। ईथन हंटर के कमरे में यह जानने के लिए भागता है कि क्या हुआ, और वह उस बेचारे पक्षी के अवशेषों को देखकर घृणा से मुंह बिचकाता है। हंटर चूहों को दोष देता है और उसी कीट नियंत्रक को बुलाता है। फ्रैंक भी इस दृश्य से हैरान है, लेकिन उसे यकीन है कि तोते पर हमला करने वाला चूहा नहीं था। चूहे अपने शिकार को खाने से पहले घोलते नहीं हैं। फ्रैंक जगह का इलाज करना जारी रखता है और वादा करता है कि अब यह कीट समस्या नहीं बनेगा, अनजाने में कि प्राणी पहले ही जार में लौट चुका है। इस बीच चार्लोट बिल्लियों के वीडियो देख रही है जब मकड़ी मियाओं की नकल करने लगती है। वह इसे पकड़े हुए तिलचट्टों को खिलाने की योजना बनाती है, लेकिन अचानक एक मॉथबॉल मेज पर रखे पैकेट से बाहर गिर जाती है। ये जार के पास पहुंच जाती है, जिससे स्टिंग को बहुत परेशानी होती है। शार्लेट पतिंगा की गोली उठाती है और उसे पास लाकर जाले को छूती है। वह देखती है कि पतिंगा की गोली जाले को घोल देती है और डरा हुआ मकड़ी भागने की कोशिश करता है, लगभग जार को तोड़ देता है। शार्लेट उसे समय पर पकड़ लेती है, यह महसूस करते हुए कि स्टिंग काफी बड़ा हो गया है। फ्रैंक भवन का रसायनों से उपचार करना जारी रखता है और अंततः चार्लोट के कमरे में पहुंचता है। लड़की जोर देती है कि उसके कमरे का इलाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे स्टिंग परेशान होगा। फ्रैंक मानता है कि स्टिंग उसके बिल्ली के बच्चे का नाम है, लेकिन जब शार्लोट बताती है कि यह उसके पालतू मकड़ी का नाम है, तो वह कहता है कि 4 से अधिक पैरों वाले जानवरों को घर में रखना अच्छा विचार नहीं है। फ्रैंक मकड़ी को देखने के लिए कहता है, लेकिन जब वह उसके आकार को देखता है तो डर के मारे पीछे हट जाता है और जल्दी से बाहर चला जाता है। बाद में उसी रात शार्लोट मकड़ी को और तिलचट्टे खिलाती है, लेकिन तेजी से बढ़ते शिकारी को कुछ बड़ा चाहिए। आधी रात को स्टिंग फिर से जार से बाहर निकलकर शिकार पर निकल जाता है। वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से यह मारिया के अपार्टमेंट में प्रवेश कर जाता है, जहां वह अपने कुत्ते बॉब के साथ सोफे पर सो रही है। बॉनी उसकी बाहों में। बॉनी तुरंत खतरे को भांप लेती है और भौंकने लगती है, लेकिन मारिया जगाए जाने पर परेशान होकर कुत्ते को कमरे से बाहर निकाल देती है। मारिया रसोई में अपनी दवा लेने जाती है, फिर एक पारिवारिक फोटो उठाती है। अचानक स्टिंग फ्रेम के पीछे से प्रकट होती है और सीधे मारिया के चेहरे पर छलांग लगाती है। मारिया को महसूस होता है कि मकड़ी ने उसके गाल पर काटा और वह गिर जाती है। उसके सिर पर चोट लगती है। स्तब्ध होकर वह उठने की कोशिश करती है, बाथरूम में लड़खड़ाती है और आईने में घाव को देखती है। अचानक उसे मितली आने लगती है, उसके बाद पक्षाघात। वह गिरती है और उसके सिर का बाटअप के किनारे से टकराव होता है, लेकिन वह होश में रहती है और मकड़ी को उसकी ओर आते हुए देखती है। स्टिंग उसके चेहरे पर चढ़ता है, उसके मुंह से उसके शरीर में प्रवेश करता है और फिर बाहर निकलते हुए उसके पेट को फाड़ देता है। अगले दिन चार्लोट अपने माता पिता से ऊपर वाले पड़ोसी एरिक के बारे में पूछती है, ये जानने के लिए कि क्या वह वैज्ञानिक है। उसके माता पिता बताते हैं कि वह सिर्फ एक प्राणी शास्त्र का छात्र है।
मछली के अध्ययन से डायबिटीज की दवा तैयार करने पर वे उसे चेतावनी देते हैं कि उससे दूर रहे, उसे अजीब मानकर। लेकिन शार्लोट उनकी बात को नजरअंदाज करती है और एरिक के अपार्टमेंट की ओर जाती है। एक्वेरियम खरीदने का प्रस्ताव देकर उत्सुक एरिक उसे अंदर आने देता है और उसकी बात सुनता है कि उसका मकड़ी किसी भी छांत प्रजाति जैसी नहीं है और कुछ ही घंटों में इसका आकार दोगुना हो गया है। प्राणी को लेकर चिंतित एरिक उसे एक एक्वेरियम देने का वादा करता है, लेकिन पूछता है कि क्या वह मकड़ी को उसके साथ एक अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए छोड़ सकती है। इस बीच एथन और हीथर वेंटिलेशन सिस्टम से अजीब आवाजें सुनते हैं। एथन ग्रेट को हटाता है ताकि अंदर झांक सके, लेकिन बोनी से चौंक जाता है। एथन दरवाजा खोलता है ताकि बोनी अंदर आ सके, केवल विकृत शरीर को देखकर डर जाता है। शार्लेट समझ में न आने पर एथन एरिक के अपार्टमेंट में जाता है और जोर देकर कहता है कि शार्लेट के पास कोई मकड़ी नहीं है। एरिक जोर देकर कहते हैं कि जीव को विशेष प्राधिकरण द्वारा निपटाया जाना चाहिए और एथन को दिखाते हैं कि मकड़ी कितनी बड़ी और खतरनाक हो गई है। चिंतित ईथन घर लौटता है और पूछता है कि क्यों चार्लोट ने जिक्र नहीं किया कि वह एक विषैला मकड़ी रख रही थी। लड़की उछलती है और मकड़ी लेने के लिए एरिक के पास जाती है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलता। अपार्टमेंट में वापस आकर वह ईथन पर उसका पालतू छीनने का आरोप लगाने लगती है। ईथन नाराज होकर लड़की कहती है कि उसकी कॉमिक्स बेकार हैं और उसने जानबूझकर उस किरदार को हटा दिया जो उसके पिता जैसा दिखता था। जिज्ञासु शार्लेट मानती है कि उसका असली पिता एथन से कहीं बेहतर है। ये बात उसके सौतेले पिता को खटक जाती है और वह अचानक उसके पिता के बारे में सच बता देता है जिसे वह और हेदर गुप्त रखने की योजना बना रहे थे। ये सच निकलता है कि पिता, जो कथित तौर पर थाईलैंड में रहते हैं और इसलिए अपनी बेटी से नहीं मिल सकते, वास्तव में उनके घर के पास ही रहते हैं, लेकिन उससे संपर्क करने से इनकार करते हैं। ये खबर शार्लोट को हैरान कर देती है और वह अपने कमरे की ओर भागती है। वहीं हीदर अपने पति पर निर्दय होने का आरोप लगाती है। इस बीच एरिक मकड़ी को एक टैंक में डालता है और उसे अलग अलग जानवर खिलाना शुरू करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह उसकी आंखों के सामने सही तरीके से बढ़ रही है। रात को ईथन एक विशाल मकड़ी के नए चित्र पर काम करते हुए सो जाता है। अचानक एक तेज आवाज से उसकी नींद खुल जाती है और टेबल पर तार एक असली मकड़ी की तरह दिखते हैं। उसी समय स्टिंग एरिक के टैंक से भाग जाता है और हीथर फिर से अपनी मां को बिस्तर में टक कर रही है। फिर हंटर इथन से उसका बॉयलर ठीक करने के लिए कहती है। काम करते समय उसे अपने संपादक से एक वॉइस मेल मिलता है जिसमें बताया जाता है कि वे उसे प्रोजेक्ट से हटा रहे हैं क्योंकि उसने अपनी ड्राइंग समय पर जमा नहीं की। गुस्से में आइथन बॉयलर पर मुक्का मारता है और तेज आवाज सुनकर हंटर दौड़कर आती है। महिला घोषणा करती है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन इथन बताते हैं कि वह परिवार के सदस्य को नहीं निकाल सकती। हालांकि हंटर जोर देकर कहता है कि वह कभी उनके परिवार का हिस्सा नहीं रहा है और उसे जाने के लिए कहता है। बाद में महिला अपार्टमेंट लौटती है और अपनी बिल्ली को नहीं पा रही है। जल्द ही हंटर देखती है कि वेंट का कवर हटा हुआ है और शाफ्ट से बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। चिढ़कर वह अंदर चढ़ती है और अचानक स्टिंग के आमने सामने आ जाती है, जो अब विशाल आकार का हो चुका है। मकड़ी दुर्भाग्यपूर्ण महिला को एक कोकून में लपेटती है और उसे एयर वेंट की दीवार से चिपका देती है। हंटर मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। अगले दिन ईथन टीवी ठीक कर रहा है और अचानक निराशा में स्क्रीन पर मुक्का मारता है। हीथर शार्लेट से लियाम को लेकर दूसरे कमरे में जाने के लिए कहती है। फिर एथन से कहती है कि अगर वह बच्चों के सामने आपा खोता रहा तो उन्हें अलग होना पड़ेगा। शार्लेट लियाम को सुलाती हैं और अपने हेडफोन लगाती हैं। ये नोटिस नहीं करती कि विशाल स्टिंग छत और दीवारों पर दौड़ता हुआ माता पिता के कमरे में प्रवेश करता है। मकड़ी अप्रत्याशित रूप से एथन और हीदर पर हमला करती है, उन्हें लकवाग्रस्त कर देती है और उन्हें हवा के वेंट में अपने ठिकाने में खींच लेती है। इस बीच शार्लोट, अब भी अनजान, उस कुत्ते को खाना खिलाती है जो अब उनके साथ रहता है, लेकिन कुत्ता खाने से मना कर देता है और चिंतित होकर भौंकने लगता है। आखिरकार लड़की अपने हेडफोन्स उतारती है और कमरे में फैले गड़बड़ को देखती है।
शाफ्ट से संदेहास्पद आवाजें और बॉनी का भौंकना सुनकर शार्लेट सावधानी से अंदर झांकती है और जैसे ही वह ऐसा करती है स्टिंग उस पर हमला करता है। वह समय रहते एक अलमारी से प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर देती है, लेकिन मकड़ी नहीं रुकती। जब शार्लेट सदमे से उबर रही होती है, मकड़ी लियम के कमरे में चुपचाप दाखिल होती है और उसे अपने बिल में खींच लेती है। शार्लोट बहुत देर में नोटिस करती है और अपने भाई की वापसी की मांग करती है, लेकिन स्टिंग का बहरहाल कोर्स जवाब नहीं देता है। हालांकि शार्लेट जल्दी से खुद को संभाल लेती है। वह अपनी दादी का स्वेटर पहनती है, मोथबॉल से एक समाधान बनाती है और मकड़ी को भगाने के लिए उसे जल आपूर्ति उपकरण में डालती है। फिर लड़की सावधानी से वेंटिलेशन सिस्टम के माध्यम से अपने रास्ते बनाती है, जहां उसे बॉनी का फटा हुआ शरीर मिलता है। वह एरिक के अपार्टमेंट पहुंचती है और उसे छत पर एक कोकून में पाती है। फिर वह अपनी दादी हेल्गा के पास दौड़ती है और पूछती है कि उसने कुछ डरावना देखा है। हेल्गा कहती है कि उसने हाल ही में एक छोटा काला कुत्ता अपार्टमेंट में दौड़ते हुए देखा, लेकिन जब उसने उसे सहलाने की कोशिश की तो वह दौड़कर भाग गया। शार्लोट को एहसास होता है कि वह कुत्ता नहीं था और अपनी दादी के शॉल को सूंघकर वह पुष्टि करती है कि स्टिंग सचमुच नेफ्थलीन की गंध से डरता है। लड़की रसोई में दौड़कर जाती है, सभी उपलब्ध मॉथबॉल्स को घोलती है, जार में घोल भरती है और अपने माता पिता को बचाने जाने से पहले एक खुद पर डालती है। इस बीच ईथन होश में आता है और चिल्लाता है। शार्लेट तुरंत उसकी पुकार सुनकर दौड़ती है और उसे एक खाई के ऊपर ककून में लटका हुआ पाती है। लड़की उसे किनारों को पकड़ने के लिए कहती है और छिड़क कर कीटनाशक घोल डालती है, जिससे जाला घुल जाता है। ईथन लगभग शाफ्ट से बाहर निकल ही जाता है, लेकिन अचानक लियाम के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह और शार्लोट उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिंग उनके ठीक ऊपर आ जाता है। ईथन और शार्लेट अपना संतुलन खो देते हैं और बेसमेंट में गिर जाते हैं, जबकि विशाल मकड़ी लड़की के चेहरे के सामने जम जाती है। सौभाग्य से ईथन समय पर ही मॉथबॉल स्प्रे पकड़ लेता है और उसे स्टिंग पर छिड़कता है, जिससे मकड़ी वेंटिलेशन शाफ्ट में पीछे हट जाती है। उम्मीद है कि शार्लोट हर चीज के लिए माफी मांगती है, लेकिन ईथन उसे सांत्वना देता है और उसे आश्वस्त करता है कि उसकी गलती नहीं है और वे मिलकर इसका सामना करेंगे। इस बीच कहानी उस पल पर आकर पूरी होती है जब सब कुछ शुरू हुआ था। हेल्गा दरवाजा खोलती है कीट हटाने वाले के लिए। फ्रैंक, जो जल्द ही ईथन और शार्लेट के साथ बेसमेंट में पहुंच जाता है, गुस्से और भ्रमित होकर फ्रैंक बेसमेंट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। वह ईथन पर हमला करता है, खुद को मुक्त करने की मांग करते हुए, और पतंगे की गेंद के पतले समाधान की आखिरी बोतल अपने ऊपर डालता है। मकड़ी फिर से शाफ्ट से बाहर आती है और फ्रैंक उस पर नेलगन से गोलीबारी शुरू कर देता है। वह मकड़ी को घायल करने में सफल होता है, लेकिन एक कील सिंचाई प्रणाली को छेद देती है, जिससे पानी बहकर उनसे मोटबॉल समाधान को हटा देता है। फ्रैंक को लगता है कि उसने मकड़ी को नष्ट कर दिया है। अचानक उसे जाल के जरिए डींग अपनी ओर खींच लेता है और उसका सिर काट देता है। चौंके हुए ईथन और शार्लोट एक कचरा संपीड़क में छिप जाते हैं, जहां वे अप्रत्याशित रूप से दीवार से जंजीरों में बंधे हीदर और लियाम को पाते हैं। मॉथबॉल सॉल्यूशन छिड़कने के बाद ईथन अपनी पत्नी और बेटे को आजाद करता है और परिवार आखिरकार फिर से मिल जाता है। लेकिन तभी स्टिंग अपने ठिकाने पर लौट आता है। ईथन ट्रैश कंप्रेसर को सक्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन स्विच बिजली से जुड़ा नहीं है, जबकि शार्लेट मकड़ी को बाहर रोकती है, उसे कॉम्पैक्टर में प्रवेश नहीं करने देती। ईथन प्लग तक पहुंचता है, लेकिन अचानक बिजली के झटके से बेहोश हो जाता है। मकड़ी और करीब आती है, लेकिन शार्लेट स्विच पकड़ती है, बटन दबाती है और कॉम्पैक्टर सक्रिय हो जाता है। आखिरकार परिवार ट्रैश कंपैक्टर से बाहर निकल जाता है। ईथन को होश आ जाता है और शार्लेट पहली बार उन्हें पापा कहकर बुलाती है। वे गले मिलते हैं, इस राहत के साथ कि बुरा सपना समाप्त हो गया है। हालांकि परिवार इस बात से अनजान रहता है कि स्टिंग ने दर्जनों अंडे दिए थे और उनमें से एक पहले ही फूट चुका है। क्या आपको मकड़ियों से डर लगता है, या आप कभी किसी को पालतू के रूप में रखने पर विचार करेंगे? हमें नीचे टिप्पणियों में आपके विचार सुनना पसंद होगा। हमें थम्स अप देने और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।